लोक परलोक दे राखे, चबर छतर तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, सब तो पहला श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब समुचा नानक नाम लेवा सिख जगत मना रहा है और इस पुरब दियां आप सारियां संगतां नूं बहुत 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 बधाइयां। मैं जिथे अकाल पुरख का धन्नवाद करदा हां, आप सब संगत का धन्नवाद करदा हां। उथे स्टेज के उत्ते विराजमान संप्रदावां जथेबंदियां दे मुखी साहिबान साधु महात्मा का भी बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा। खालसा जी, अज का दिन जदों संसार पद्धर ते श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का 550 साला प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा प्यार ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। इस दे नाल ही गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब श्री करतारपुर साहिब का लांघा खुलण दे नाल जिथे पावन अस्थान अंतरराष्ट्रीय महत्ता अख्तियार कर गया, उथे अर्ध शताब्दी पुरब 550 सालां विच मनुखता वालों कीते इतिहासक सफर अते मौजूदा दशा के मद्देनज़र भविख दीयां संभावनावां तलाशण का साडे कोले बहुत वधिया मौका है। असीं ये देखना है कि 550 सालां दे सफर दे विच समुची मानवता ने इतिहास दे विच की रोल अदा किया। अज असीं कित्थे खड़े हां? दूजे शब्दां विच श्री गुरु नानक देव जी ने सब समियां तो अगे जाके जिस रब्बी बाणी की सिरजना की, जिसनूं भाई मरदाने जी की रबाब ने गाया, उसका मीरी पीरी तेज हर सिख के मन मस्तक विच अज किवें उतरे। ये बाणी साडी तर्जे जिंदगी का हिस्सा किवें बने। अजोके दुनियावी ज्ञान विच ये सुनेहा समझण लई कुछ मूल नुकते हैं। एक तो अज दे हालात की हैं और इहदा बदल की हो सकता है, दूजा इसकी लोड़ क्यों है, ते तीजा बदल की सेध की होवे। भविख बारे सेध लैण लई पहलां अजोके संसार वाल नज़र मारीए तां अज सारी मनुखता अनेकां किस्म के मारू हालातां नाल जूझ रही है, जिस विच जीवन का विकास की थां विनाश नाल भरपूर हुंदा जा रहा है। इसलिए कुदरत का विगड़दा संतुलन, हौमेवादी निज़ाम, वपारक जंगां, पदार्थवादी पसारा, सभ्याचारां दा दमन, विश्व आर्थिक मंदी, आलमी परमाणु जंग वर्गे वड्डे वड्डे प्रश्न मानवता नूं दरपेश हैं। पदार्थवादी फलसफे के उभार के कारण यह वर्तारा व्यक्तियां, समूहां, संप्रदावां, जथेबंदियां अते कौमां का प्रमुख लक्षण बन चुकिया है। यह सुभाव ही आलमी पद्धर ते वापर रही उथल पुथल अते हफड़ा दफड़ी का मूल कारण है। समय का व्यंग देखो साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी के आगमन तो पहला भी मनुखता इस तरह ही आत्मिक गलानी कारण दुख भोग रही सी, जिसका जिक्र खुद श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने यह आख के किया, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिशा नाही कह चढ़िया। राशि खेतर विच पिछलियां 2 सदियां दौरान संसार पद्धर दीयां शक्तियां का उत्थान होया है, जिन्हां ने मनुखता के सर्वपक्षी विकास अते कल्याण के नारे हेठ राज करन दा दावा पेश किया, पर जन्म जात, रंग, नस्ल, लिंग, बोली, सभ्याचार अते विचारधारा के आधार उत्ते कीते गए जुल्म इस गल की गवाही है कि यह राज सरबत के भले तो कोहां दूर हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर श्री गुरु नानक देव जी के कई रूपों के दीदार होंदे है। रूहानीयत दीयां डूंघियां रमजां, अपनी बोली की अहमियत, कुदरत का संकल्प, समाजिक बराबरी, विद्या, इस्तरी की महानता, किरत, सभ्याचार,
जात पात का मुकम्मल खंडन ਅਤੇ अणगिणत होर विषयों बारे श्री गुरु नानक देव जी ने रोशनी पाई है, जिन्हां बारे संसार भर के विद्वानां ने इस महान गुरु पातशाह की शख्सियत ਅਤੇ इतिहास विच उन्हां दे रोल ਅਤੇ महानता नूं भिन्न भिन्न नज़रिए तो वेखिया ते सलाहिया है। अज समय की लोड़ नूं मुख रखदिआं गुरबाणी की रोशनी के दायरे अंदर केवल उन्हां विषयां ते विचार प्रगट किए जान जो एक पासे साडी कौम लई वंगार बने हुए हैं ते दूजे पासे समुची मानवता लई भी किसी न किसी रूप में चुनौती बन रहे हैं। किरक सभ्याचार तो मुंह मोड़ रहे खासकर पंजाबियों नूं यह जरूर सोचना चाहिए है कि गुरु नानक पातशाह वालों सानू बख्शिया गया एक बड़ा खजाना है। कौमां ते मुल्कां दी सिरजना विच उस दे खेड़े विच किरत दा बहुत बड़ा हिस्सा है। सच पुछो तो अकाल पुरख खुद आप किरती है जिसने ब्रह्मांड की सिरजना की है। गुरु साहिबान ने आप किरत की, भगती परंपरा के कई रहबर भी इस मार्ग के उत्ते चले। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बेलड़ मनुख के नाल कोई भी रिश्ता रखने तो इनकार करदियां वचन कह दिते, गुर पीर सदाए मंगण जाए ताकै मूल ना लगी है पाए। अते गुरु जी ने घाल खाए किथों हथों दे दा उपदेश दिता है। सिख फलसफे अते सिख कौम अंदर किरत नूं रूहानी वरदान हासिल है। सवाल यह है कि 21वीं सदी की टैक्नोलॉजी विच पेश किरत के नवे रूपों को असीं किवें समझना है, किवें परखना ते किस तरह अपनाउणा है, ये साडे लई वड्डियां चुनौतियां हन। दूजा बहुत ही अहम गल जो साडे चेतिਆਂ विच तां है, साडीआं यादां विच जिउंदी जागदी है, असीं सुण भी लैंदे हां पर मनदे नहीं। खालसा जी गुरु नानक साहब जी ने उन्हां समयां विच इह पवित्र ऐलाननामा जारी किया जिहड़ा एक तरह की चेतावनी भी है कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। अज दे दिहाड़े उत्ते की खालसा जी विचार नहीं करना चाहिए आपां नूं। श्री गुरु नानक देव जी ने सदियां पहलां किरतियां अते लताड़े लोकां नाल जिहड़ी सांझ पाई सी वो सांझ निभाउण विच अज असीं कित्थों तक पूरे उतरे हां। इस तरह मनुखी समाज अंदर लिंग भेद के आधार उत्ते चली आ रही बराबरी वाली परंपरा विरुद्ध श्री गुरु नानक देव जी ने गुरुआं, पीरां, फकीरां अते सूरबीर योद्धियां नूं जन्म देने वाली औरत के सत्कार ते सन्मान अते बराबरी लई सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्मा है राजान कह के आवाज उठाई। भला दसो उस आवाज से असीं कित्थों तक पहरेदार बन सके हां। असीं इस उद्देश लई अपनी कौम की अद्धी वसो भाव इस्तरी जाति नूं किन्ना सन्मान दिता है। गुरु रूप खालसा जी अगली बहुत ही महत्वपूर्ण गल यह है जो तुहाडे नाल साझी करनी चाहना, वो है पंजाबी बोली जिसकी वरतों महानता अते इतिहासक महत्ता बारे असीं दिन ब दिन अवेसले ते लापरवाह हुंदे जा रहे हैं। बोली की साडी जिंदगी नूं भरपूर खेड़े विच लियाउण दी की महत्ता हुंदी है, इस बारे श्री गुरु नानक देव जी का प्रमाण समझना बहुत जरूरी है। घर घर मियाँ सबना जिया बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे घर घर सिफत तुम्हारी। हुण समा आ गया है कि समुचा भाई पंजाबी भाईचारा इस अवेसलेपन का त्याग करे अते अपने अपने घर नूं पंजाबी भाषा की टकसाल बनाए। प्यारे खालसा जी एक होर अहम विषय वाल मैं आप जी का ध्यान दिवाउणा जरूरी समझदा हाँ, जिस विच सिख दानश्वरां, सिख राजनीतिक विद्वानां ने बहुत घट दिलचस्पी दिखाई है। वो ये है कि इस संसार का मिजाज की है, उन्हां वक्रे वक्रे राहां की पछाण किवें कीती जाए, जिन्हां राहां उत्ते लोग अपने अपने हिसाब नाल तुरी जा रहे हैं। कि सिखां कोल समाजिक प्रबंध का अपना कोई सुतंत्र राह है जां किसी होर दे तोरे तुरे जा रहे हैं कि असीं सुक्के पत्तियां वांग जिधर हवा लई जाती है उधर ही तुरे जा रहे हैं। अज चेतन अते दर्दमंद हलकियां ने इस सवाल का जवाब लभना कि साडी कौमी तकदीर के फैसले किसी होर दे हथ दे विच किवें चले गए। कि साडे कोल सिद्धांतक राजनीतिक दस्तावेज है जिसनूं खालसा पंथ की समूहक चेतना का हिस्सा बनाया जा सके। पंथ के नवे पुंगर के आगूआं अते विशेष करके विदेशों में वसदे दानश्वरां यूनिवर्सिटियां विच राजनीति, धर्म, साहित, फिलासफी, समाज विज्ञान अते सभ्याचार आदि विषयों में उच्च पढ़ाइयां कर रहे सुहिरद सिख विद्यार्थियों की जिम्मेवारी बनती है कि वह गुरु नानक साहब की बाणी की रोशनी में मौजूदा हालातों का गंभीर चिंतन करन अते खालसा पंथ के नीति शास्त्र को एक विशाल
ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਅਮਲ ਤੇ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੋਲ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਰਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਖਿਆ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸੁਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ 12 ਜੀਓ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਵਾ ਤੇ तमाम ਪੰਥਕ ਸਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ